अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, जैसा कि आपने आज हमारा थंबनेल पढ़ा कि हुकूमत ने जीने की आखिरी वजह भी छीन ली। अवाम को जोरदार झटके का सामना, लोग पागल हो गए। तो ये 100% बात दुरुस्त है, क्योंकि इस वक्त जो आखिरी उम्मीद थी पाकिस्तान की अवाम की, यानी कि पाकिस्तान के जो पंजाब की उम्मीद थी अवाम की, गरीब तबके के लोगों की, मजदूर तबके के लोगों की, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पंजाब में लोग जो हैं वो अपने घर की हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं। शहरी और मम्मी डैडी माहौल नहीं होता, क्योंकि गांव वाले जो होते हैं वो देसी लोग होते हैं। मैं आपको एक वाज़िया और तहकीकतन बात बताने वाला हूं और पॉइंट ऑफ की तरफ ले जाना चाहता हूं कि मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत ने अवाम की आखिरी जीने की वजह थी वो भी छीन ली। वो कैसे छीन ली? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो गंदम है उसका रेट इस तरह से बढ़ रहा है कि गरीब आदमी जो है पाकिस्तान में, यानी कि पंजाब में, वो जो है गंदम का एक दाना खरीदे तो उसका हिसाब मैं आपको यूं मिसाल दे दूं कि कुछ दिनों में वो आप देख सकते हैं कि एक दाना खरीदने के लिए उसको सुबह से लेकर शाम तक मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। मेहनत मजदूरी करके फिर उसको एक गंदम का दाना मिलेगा। तो बताइएगा, जिस मुल्क में ये सूरत हाल हो जाए तो उस मुल्क में क्या निज़ाम पाक चल सकता है या नहीं, ये आपने फैसला करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सारा दिन अपना जिस्म जो है वो गर्मी में साड़ते हुए, मजदूरी करते हुए अपने बच्चों के लिए, रात को जब मजदूरी मिले तो उसका फिर गंदम का एक दाना आए तो वो फिर अपने दांतों के नीचे रखेगा या जुबान के नीचे रखेगा या फिर अपने बच्चों को दिखा दिखा कर, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने बीवी बच्चों को दिखा दिखा कर के बच्चों ये देखो ये गंदम का दाना है, आप देखें, आंखों से देखकर और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करके आप सो जाएं। इसी को फिर दोबारा रख देते हैं। जब हमारे पास एक मन दाने हो जाएंगे तो फिर हम इसका आटा बनवाएंगे। आटा बनवाने के बाद फिर हम पेट भरकर खाएंगे। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान में कुछ दिनों में, आप अल्लाह ना करे ऐसा होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की आवाम समझती है कि ये एक, जब ये सूरत हाल अल्लाह ना करे हो, अगर हो जाती है तो ये दाना आप इस तरह से समझोगे कि जैसे ये एक फायदे का दरख्त जिस तरह बड़ा होता है, ऐसे एक दाने का, गंदम का दाना आपको नजर आएगा कि इतना बड़ा दरख्त जो है वो हमने अपने कंधे पे उठाना है, सारा दिन मजदूरी करके फिर बच्चों को जाकर इसी तरह खिलाना है। तो प्यारे दोस्तों, अगर जिस मुल्क में ये सूरत हाल हो जाए उस मुल्क में क्या निजाम दुरुस्त हो सकता है? क्या गुर्बत खत्म हो सकती है? क्या महंगाई खत्म हो सकती है? क्या पाकिस्तान की गरीब आवाम अपने सुख के सांस ले सकती है या नहीं? तो मैं आपको वाज़िया कर देता हूं, जिस मुल्क में अगर आपको नाजायज चीजें तो दूर की, जायज चीजें जो हैं जिसके जरिए इंसान जिंदा रहता है, क्योंकि खाए पिएगा तो जिंदा रहेगा, ताकत होगी जिस्म में तो फिर ही कामकाज होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस मुल्क में जायज चीजें जो हैं वो एक इंसान को, एक पैदा होते हुए बच्चे को या फिर एक बूढ़े को या फिर औरत को, किसी को अगर नहीं मिलती तो वो फिर किस तरह से जिंदा रहेगा और वो कैसे कहेगा कि मैं एक पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तान में रहते हुए मैं अपनी जिंदगी इस तरह से बसर कर रहा हूं और ये एक इस्लामी मुमालिक है और इसके जो कानून है वो सिर्फ जो है वो गरीब तबके के लिए है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। वो जो चाहें जैसे चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन गरीब कोई हरकत भी करे तो कानून गरीब के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। अगर बड़ा को काम करे तो कानून सबसे पीछे खड़ा होता है, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। प्यारे दोस्तों, जब ये निज़ाम पाकिस्तान में चलता रहा तो ये पाकिस्तान बहुत ही आगे जाने वाला है। आपकी आने वाली नस्लें जो हैं, आप उनको तंबी किया करेंगे और उनको मिसाल दिया करेंगे। तो हमने तो इस तरह की महंगाई देखी थी, वो महंगाई तो बहुत कम होगी प्यारे दोस्तों जब अपने बच्चों को मिसाल दोगे। जब आपके बच्चे बड़े होंगे, कारोबारी बिजनेसमैन लोग बनेंगे, मजदूर तबका, जो भी अल्लाह आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे, तो वो आपको कहेंगे अब्बा जान आपके जो टाइम था आपका वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सस्ती चीजें आपको मुहैया में हुआ करती थी। आप देखिए, जब हमें अपने बड़े बताते हैं कि हम जवानी और अठियानी के रुपयों की चीजें लिया करते थे तो इतनी इतनी मिल जाया करती थी, तो अब हम कहते हैं कि यार वो कितना अच्छा दौर था। लेकिन जब हम अपने बच्चों को बताएंगे कि हम 300 रुपए
पेट्रोल लिया करते थे, 300 रुपए बनते थे तो $1 बनता था। प्यारे दोस्तों 300 रुपए हम चीनी लिया करते थे, ठीक है, 400-500 रुपए किलो गंदम लिया करते थे। तो हम अपने बच्चों को बताएंगे तो वो कहेंगे पापा आपका दौर बहुत अच्छा था, आप तो बहुत ही सस्ती चीजें लिया करते थे। तो प्यारे दोस्तों ये पाकिस्तान अगर इस तरह होता गया, आगे की ज्यादा से ज्यादा महंगाई बढ़ती गई, तो फिर पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो इसी तरह होने वाली है। पाकिस्तान में इस वक्त हमारी हुकूमत जो आई है, निगरान हुकूमत आई है, मैं किसी को हिट नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी अकल से पर्दा जो है वो हटाना चाहता हूं कि हमारी जो निगरान हुकूमत जब से आई हुई है तब से पाकिस्तान की जो महंगाई कम होने की बजाय पाकिस्तान की महंगाई जो है 70% और बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग मजबूर होकर अपने आप को खत्म कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम ऐसे पाकिस्तान में होने की खातिर ना ही होते तो अच्छा था। ऐसे ऐसे कुफरी अल्फाज बोल रहे हैं, क्यों? पेट की खातिर। जब आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? आपके पास पैसा होगा तो आपके बहन भाई दोस्त अहबाब सब कुछ आपके हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं, आपके बहन भाई दोस्त अहबाब कोई आपके पास नहीं आएगा। तो फिर जब आपको मजदूरी का झटका लगेगा तो फिर आप सारा दिन गर्मी में सड़ोगे, सड़कर फिर मजदूरी करोगे, मजदूरी करके फिर जब आप अपने बच्चों के लिए पेट पालोगे, जब आपको मुश्किल आएगी तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन कैसा है। प्यारे दोस्तों इससे पहले कि आप अपना फैसला खुद कर लें, एक अच्छे इंसान का इंतखाब कर लें, ताकि पाकिस्तान जिस मतलब के लिए बना गया है उस मतलब पर उतर आए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये गुर्बत तो अभी कुछ नहीं है, ये खत्म हो जाएगी। जब जिस मकसद के लिए जो भी चीज बनाई जाती है, अगर वो चीज उस मकसद पर पूरी उतर आए, मुकम्मल हो जाए, तो वो फिर मकसद जो होता है वो इस तरह पूरा होता है जिस तरह उसका हक होता है। तो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए, जिस मतलब के लिए बनाया गया था, बना गया था, आज़ाद करवाया गया था, और आज़ादी आपको मिली थी, वो किसके लिए मिली थी, किस मतलब के लिए मिली थी, वो मतलब तो हमारा कभी नहीं पूरा हो रहा। ना उस मतलब पे पाकिस्तान चल रहा है, ना उस मतलब पे पाकिस्तान के कानून चल रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कानून तो सिर्फ गरीब इंसान के लिए है, बड़ों के लिए तो कानून बहुत पीछे है। प्यारे दोस्तों अगर हर एक के लिए एक इंसाफ हो जाए, अगर सरकारी मुलाजमीन कोई भी किसी भी काम में है, अगर उनको भी एक टैक्स लगाया जाए जो गरीब इंसान को लगाया जाता है, जो गरीब को लगाया जाता है वही सरकार को लगाया जाए। अगर सरकार रुपए खर्च का टैक्स लगता है तो अवाम को भी रुपए का टैक्स लगे, तो फिर पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर निज़ाम उल्टा ही चल रहा है पाकिस्तान में। अगर आप सरकारी मुलाजमीन हैं तो आपको बहुत सारे रिलीफ हैं, आपकी तनख्वाहों में दिनों ब दिन तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है और बढ़ रही हैं, आपको पेंशनें मिल रही हैं। अगर आप अपनी जॉब से, सरकारी मुलाजमीन से अगर फ्री होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो फिर आपको ताहयात, आपकी जब तक सांस है, आपको पैसे मिलते रहेंगे रिटायरमेंट के। उसके बाद आप मर जाते हो, मरने के बाद आपकी जोजा को मिलते रहते हैं, जोजा के बाद बच्चों को मिलते रहते हैं। सिलसिला व सिलसिला जो चलता आ रहा है, इस निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए एक बार। जब तक पाकिस्तान का निज़ाम दुरुस्त नहीं होता, जितने रिटायरमेंट होगा वो अपना आप खुद को संभालें। इतनी देर सरकार ने पैसे दिए हैं, अब वो सारी जितनी पेंशनें हैं वो सब बंद करके एक बार पाकिस्तान का कर्जा उतार लें। ये देनी कोई जरूरी तो नहीं है, उन्होंने बहुत सारा लूट लिया, बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ बना लिया। प्यारे दोस्तों ये सब काम बंद करने पड़ेंगे हमारी हुकूमत को। अगर हमारी हुकूमत ये काम बंद करती है तो फिर पाकिस्तान का निज़ाम दुरुस्त हो सकता है। आई होप कि दोस्तों आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली मर्तबा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में खड़ी बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। इसी के साथ वीडियो को 2 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।